और इस बार खासी नज़र असम पर भी है, क्योंकि कांग्रेस का बहुत कुछ दांव पर लगा है और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ गठबंधन के बाद वो मजबूत टक्कर बीजेपी को दे रही है। और आज यहाँ भी वोटिंग हो रही है। 126 सीटों में से पिछली बार 47 सीटों पर मतदान हुआ था और इस बार 39। बिल्कुल। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी, जो सिलचर से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। रतनदीप, जहां पर आप हैं वहां पर क्या खास मुद्दे हैं? और आपने खुद बातचीत की थी सर्बानंद सोनोवाल से कुछ वक्त पहले, तब उन्होंने कहा था सीए एनआरसी का मुद्दा जो है उसको उन्होंने खुद उठाया था आपसे बातचीत में और कहा था कि उसको वो लेकर आएंगे, भले ही कुछ सुधारों के साथ लेकर आए। क्या ये मुद्दा इन चुनाव में मायने रख रहा है? क्या देख रहे हैं आप? जी हाँ, बहुत दिलचस्प चुनाव है। ये दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। हम इस वक्त है सिलचर में, बराक वैली में, और आप देख सकते हैं हमारे कैमरा पर्सन संजय दा आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं। सुबह से ही जबकि भारी बारिश हुई थी, इसके बावजूद लोग घरों से निकल के आए हैं। और जो पार्टिसिपेशन जैसे हमने देखा फर्स्ट फेज में भी अर्ली मॉर्निंग लोग घरों से निकल के आके वोट दे रहे हैं। यहाँ पे भी ट्रेंड सिमिलर ट्रेंड है। इस बार जो 39 सीट्स पे पोलिंग हो रही है आज असम में, ये अगर हम क्षेत्र के हिसाब में देखें तो ये सीट्स हैं जो दो हिल डिस्ट्रिक्ट है असम के, डीमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग, ये दोनों ट्राइबल हिल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे चुनाव हो रहे हैं। पिछली बार बीजेपी ने बहुत अच्छा किया था। इस बार भी जो पोल जो एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में बीजेपी अच्छा कर सकती है, क्योंकि अमूमन जो पार्टी पावर में रहती है उनको ही ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में सपोर्ट करते हैं। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं ये अंदर का नज़ारा हम देखते हैं पोलिंग बूथ में। इस पोलिंग बूथ में ईवीएम सुबह थोड़ी खराब हो गई थी और इसके चलते थोड़ा रुक गया था पोलिंग प्रोसेस, मगर अब शुरू हो चुका है। और इसके साथ जो सेंट्रल असम में नौगांव और मोरीगांव जिला है वहाँ पे भी पोलिंग चल रही है। ये दो ऐसे जिले हैं जहाँ पे बीजेपी ने जो 2016 में चुनाव में बहुत अच्छा किया था, मगर इसके बाद 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट वहाँ से जीत पाए। मगर सबके निगाहें रहेगी बराक वैली में। हम इस वक्त बराक वैली के सिलचर में हैं। जो 39 सीट्स इस बार पोलिंग हो रही है। पिछले जो 2016 में चुनाव हुए थे वहाँ पे बीजेपी और उसके घटक दलों ने 28 सीटों पे जीत हासिल की थी। अगर इस बार चुनाव में पर्टिकुलरली बराक वैली में जहाँ पे कि 15 सीट हैं, वहाँ पे भी पिछली बार बीजेपी ने 8 सीट जीते थे और एआईयूडीएफ ने 5 और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट मिला था। मगर इस बार जब महाजोट हुआ है, इस महाजोट के चलते इस बार चुनाव में महाजोट एक चैलेंजर के रूप में उभर के आया है। अगर हम मुद्दे की बात करें तो ऐसे मुद्दे हैं जो कि कांग्रेस ने सीएए को अपना मेन पॉलिटिकल प्लैंक बनाया था ब्रह्मपुत्र वैली में, मगर बराक वैली एक ऐसा क्षेत्र है असम का जहाँ पे कि सीएए के सपोर्ट में ज़्यादा लोग हैं और एंटी सीए प्रोटेस्ट ना के बराबर हुआ है। तो इस यहाँ पे कांग्रेस इस मुद्दे को ज़्यादा हवा नहीं दिया है, मगर बीजेपी का एज इस मुद्दे के ऊपर है। मगर क्या लोग जो पॉलिटिशियन है, हाई पिच जो कैंपेनिंग हुई है यहाँ पे, उस कैंपेनिंग में लोग जो पॉलिटिशियन है वो लोगों को रुझा पाए हैं कि नहीं, बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक यंग वोटर जुड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतोदीप देव है। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ जी, मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। तो अगर हम फर्स्ट टाइम वोटर्स के साथ बात के बारे में बात करें, इस बार जो चुनाव हुए हैं बराक वैली में, चुनाव हो रहे हैं, जो कैंपेन हुआ है बहुत हाई पिच कैंपेन थे। दिग्गज नेता आए दोनों पार्टी के, उन्होंने जो इश्यूज रेज किया है वो इश्यू क्या जो आप जो यंगस्टर्स हैं, भविष्य हैं इस देश के, आप लोगों को रुझा पाए हैं? आप लोगों के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया है? देखिए, पर्सनली मुझे लगता है फॉर टू लॉन्ग हमारा जो कैंपेन का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो गलत दिशा में था, अभी भी है। अभी वी आर स्टिल स्टक इन हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, बांग्लादेशी पाकिस्तानी वगैरह वगैरह। जैसे मुझे लगता है हमारा बुनियादी जो सुविधा है, जैसे स्कूल, जैसे अस्पताल, इसमें बात नहीं किया। एम्प्लॉयमेंट, लाइक अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ भी एक बहुत बड़ा मसला है। बाहर आउटसाइड बराक वैली लोगों को, मतलब असम गवर्नमेंट के जॉब्स में आउटसाइड बराक वैली लोगों को प्रेफर किया जा रहा है। वहाँ का लोग यहाँ पर वो मतलब लोकल जो स्टूडेंट्स है जिसके पास टैलेंट है उसको चांस नहीं मिल रहा है। और इसके बाद जैसे हमारा पेपर मिल है, वो एक बहुत बड़ा इशू है। वहाँ पर मेनी पीपल हैव डाइड ड्यू टू लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो तो कोई काम नहीं कर रहा है उसमें। तो ये देखिए, ये यंगस्टर्स हैं, ये कहते हैं कि जबकि बराक वैली में इस बार पोल्स को जो इलेक्शन है वो हाईली पोलराइज्ड है, क्योंकि इसका ये जो ध्रुवीकरण हुआ है इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ महाजोट जिसमें बदरुद्दीन अजमल है कांग्रेस के साथ। और बराक वैली का जो डेमोग्राफी है ऐसा है कि जो कछार डिस्ट्रिक्ट है, 3 जिले हैं यहाँ पे, कछार में हिंदू मेजोरिटी है, मगर
करीमगंज और हैलाकांदी जो सटा हुआ 2 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है और इसके चलते पूरे बराक वैली में एक नेक टू नेक डेमोग्राफी है वोटर्स की हिंदू और मुस्लिम्स के बीच, और इसलिए एक रिलीजियस पोलराइजेशन हर बार दिखता है। मगर इस बार हमने यहाँ पे एक और फैक्टर देखा है कि जो यंगस्टर्स हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं और बहुत सारे वोटर्स जो चॉइस ऑफ कैंडिडेट जो दोनों पार्टी ने कैंडिडेट खड़ा किया है उसके ऊपर भी डिपेंड करके वोट देंगे। तो दिलचस्प रहेगा ये दूसरे चरण का चुनाव असम में और खास करके बराक वैली में।